रिलीज कब होगा सर जी? कल इसका ऑल इंडिया प्रीमियर होगा। एक साथ कई रेडियो चैनल्स पे, वाईट्यूब पे, डाउनलोड करने वाली साइट पे। विदेशों में इसे सिंगल्स रिलीज करना कहते हैं। इससे ये होता है कि एल्बम रिलीज होने के पहले एक गाना हिट हो चुका होता है। ये गाने के बाद तुम एक नेम फेम की नई ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये डन। बताइए जी, गाना तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। चलो मुझे चलना है, बहुत काम है। ढींगरा आओ मेरे साथ, हमें प्रेस रिलीज चेक करनी है। जी सर। ठीक है चलो। चले कुछ खाते हुए चलते हैं, थोड़ी भूख सी लग रही है। हाँ जरूर, चले। एक बड़ा ही अच्छा काम किया बलदेव पुत्र ने कि वीरा को चुनाव लड़ने से रोक दिया। अब अगर घर की बहू ही सरपंच बन जाए तो घर का काम कौन करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो परजाई जी। और वीरा, वो तो पहले कभी कभी घर का काम करती है, सरपंच बन गई तो फिर तो घर में दिखाई नहीं देनी वो। वैसे मैनू एक बात की बड़ी खुशी है। किस बात की परजाई जी? अगर बलदेव सरपंच बन गया तो फिर इस पिंड में बड़ा बाजार जरूर बनेगा। अब कोई विरोधी नहीं करेगा ना। वो कोई भरोसा नहीं परजाई जी, वीरा ने उसके फैसलों पे राय देना बंद थोड़ी ना करना है। देखना जमीन पे ना जफ्फा डाल के बैठ जानी है, मॉल बनने नहीं देना। तू इसकी फिक्र ना कर, तुझे यही डर लगा रहता है ना कि बलदेव वीरा की हर बात मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है बंसरी। मुझे एक बात बता, बलदेव ने आज तक वीरा की कौन सी बात मानी है? कोई एक बात। ले, स्कूल बनाने के लिए मान गया था ना वो। हाँ मान गया था, लेकिन सिर्फ आधे दिन के लिए। उसके बाद तो उसने खुद ही फैसला कर दिया कि उसे इस पिंड में बड़ा बाजार बनाना है। बंसरी, तेरा पुत्र वही करता है जो वो चाहता है, और फिर सरपंच बनने के बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो फैसला लेना चाहेगा ले पाएगा। फिर इस पिंड में वो बड़ा बाजार बनाएगा। पिंड में कितनी जमीनें हैं, फिर और कई बड़ा बाजार बनेंगे। उसका जो सपना है ना पिंड को शहर बनाने का, वो अपना ये सपना पूरा करेगा। बस तू अब देखते जा। परजाई से अगर ऐसा हो गया ना, सच्ची मजा ही आ जाना है। फिर मेरा पुत्र सच में ना इस पिंड का राजा बन जाएगा और मैं राजा की माँ। फिर तो वीरा की एक नहीं चलनी उसके सामने। देखते जाना आप। अरसे के बाद रणवीर को हंसते देखा है। रब से यही दुआ करूंगी कि उसके चेहरे से ये खुशी का रंग कभी ना उड़े। इस बच्चे ने रणवीर को फिर पुरानी बातें याद दिला दी। रणवीर, मैं जानती हूँ कि तेनू सबसे ज्यादा खुशी हमारे बच्चे से ही मिलनी थी, और मैंने सब बिगाड़ दिया।
पर अब मैं बच्चा चाहती हूँ, हमारा बच्चा। सच, मैनू मां बनना है। हाँ, जी सही कह रही है। बलदेव सरपंच बनने की बात किसी की नहीं सुनेगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि उसे कुछ कह सके। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर बलदेव सरपंच बन गया और उसके बाद मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, उसे बताना चाहा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसे लगेगा कि मैं उसकी खिलाफत कर रही हूँ। क्या करूं? और जब सरपंच बनने के बाद यहाँ से चाय के ठेले पे काम करूंगा मैं। और देख, तो सीधे तरीके से मान जा और ना टेढ़े तरीके से ले लूंगा मैं तेरी दुकान। आई समझ में बात? और सिनेमा हॉल के आ जाने के बाद ना आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। वो एक तो जमीन बेचने के बाद आपके घर में पैसों की बरसात होगी, और दूसरी और भाई आपको पिंड के बाहर जाने की दिक्कत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना है। नहीं, बलदेव सरपंच के ओहदे को नहीं संभाल पाएगा, बिल्कुल नहीं। पिंड की भलाई के लिए जितना भी पैसा जमा किया है वो सारा पिंड को शहर बनाने में लगा दे। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। जी आप कैसी है? अच्छी हूँ। कैसे हैं? एकदम ठीक। वो हम रिकॉर्डिंग से लौट रहे थे तो कुंजन ने कहा कि उसको अपनी बीजी से मिलना। चल चलते हैं, इसी बहाने तुझसे भी मिल लूंगा। क्या छुपा रहे हैं वीर जी? परेशान लग रहे हैं आप। क्यों है? हाँ, परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? कुंजन की ताई जी ने उन्हें बताया कि तूने चुनाव का फॉर्म नहीं भरा। हाँ, वो दरअसल वीर जी। जानता हूँ मैं वीरा, बलदेव ने तेरे मना किया ना फॉर्म भरने से। यह बात तो मैं समझ गया, लेकिन इतना नहीं समझ पाया कि तू ये बात मान कैसे गई। वीरा, तू जानती है ना, ये ओहदा पिंड का कितना अहम ओहदा है, और इसके लिए तू एकदम ठीक रहती, बलदेव से भी बेहतर। फिर क्यों मना किया तूने चुनाव लड़ने? ये स्कूल और मॉल को लेके ये भी सारी बातें चल रही है ना, इससे पहले मेरा और बलदेव का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। मैं बस हमारे रिश्ते को और नहीं बिगाड़ना चाहती। तुम एक दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ वीर जी। हाँ वीरा, प्यार करते हैं तो तेनू मना करना ही नहीं चाहिए था। बैठते। देख वीरा, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, एक दूसरे को समझते हो तुम, तो फिर तू खुद ही बताया रिश्ता इस वजह से टूट कैसे सकता है? बल्कि बलदेव अपने आप ही समझ जाता कि वो सरपंच बनने के लायक नहीं। कल वो समझने की कोशिश तो कीजिए। देव बचपन से सरपंच बनना चाहता है, सपना है उसका सपना है बचपन से सरपंच बनना। पर इसका मतलब यह तो नहीं है ना वीरा कि वो सरपंच बनने के लायक है। हम बचपन से जानते हैं बलदेव को, कैसे जल्दबाजी में फैसले लेता है वो, किसी के भी बहकावे में आ जाता है। तो वीरा, एक तरफ तू है, पढ़ी लिखी है, अपने दिमाग से सोचती है, बचपन से ही सारे पिंड को साथ में लेके चलने की काबिलियत है तुझमें। वीरा, तुमने पापा जी का सपना पूरा किया, पिंड में कृषि विद्यालय बनाया, तो सोचती है पिंड वालों के लिए। मैं नहीं कह रहा कि बलदेव नहीं सोचेगा, वो भी सोचेगा, और हो सकता है कि वो सब कुछ दे दे पिंड वालों को जो वो मांगे। पर वीरा, तूने वही देगी जिस चीज की उन्हें जरूरत है। देख वीरा, पापा जी, बलवंत आया जी, जी, उन्होंने बहुत ही प्यार से हमारे पिंड को संभाला, बहुत अच्छे सरपंच रहे हैं ये, और अब हमारे पिंड को उनके जैसी एक सरपंच की जरूरत है, जो कि तू है वीरा। सोच इस बारे में। वीरा,
बलदेव इस पिंड को शहर बनाना चाहता है, यहाँ हॉल, मॉल, थिएटर, ये सब कुछ बनाना चाहता है वो। लेकिन वीरा ये बात तू भी समझती है कि अभी हमारे पिंड में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, उससे भी कई जरूरी चीजें हैं। वीरा, तेनों अपने से पहले ना पिंड के बारे में सोचना होगा, पिंड की भलाई के बारे में सोचना होगा। पिंड को तेरी जरूरत है। तो एक बार चुनाव में खड़ी हो जाएगी ना, तो बलदेव भी तेनों देखेगा, सीखेगा तुझसे कि एक सरपंच को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारियां समझेगा अपनी, तेरा साथ देगा वो। वीरा, हो सकता है कि बलदेव का इरादा नेक हो, पर उसका पिंड का सरपंच बनना पिंड पे बहुत भारी पड़ सकता है। वीरा, मेरे ख्याल से हमें पिंड के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। मुझ पे यकीन कर, तेरे रिश्ते में, तेरी शादी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। विश्वास रख अपने प्यार पे। रतन, मेरे को लगता है एक तरह से वीरा ने चंगा ही किया तो सरपंची के वास्ते मना कर दिया। तेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है पुत्र कि सरपंची का पद जो होता है ना, वो कांटों भरा ताज होता है। खून रिश्ता रहे लेकिन आदमी उसको निकाल कर फेंक नहीं सकता, इतनी जिम्मेदारी का काम है वो तो। और फिर वीरा और बलदेव के बीच का तनाव, ऐसे सरपंची के पद का क्या फायदा पुत्र, जो पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल दे। अब सही कह रही हो चाची जी। वीरा और बलदेव का रिश्ता इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन मेरी फिक्र कुछ और ही है। क्यों, क्या हुआ? चाची जी, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है ना चुनाव के लिए, उनमें से किसी का भी नाम इतना नहीं है जितना बलदेव का है। उसका जीतना तो तय ही है, लेकिन बलदेव इस पद के लिए सही नहीं होगा। क्यों रतन, ऐसा क्यों सोच रही है तू? चाची, सरपंच बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर फैसला बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। आसपास के लोग अलग अलग तरीके से दबाव डालते हैं आपके ऊपर। ऐसे वक्त में दिमाग को ठंडा रखकर फैसला लेना पड़ता है, और वो भी ऐसा फैसला जिसमें सबका भला हो। और सबसे जरूरी बात होती है सब्र। सब्र ही तो नहीं है बलदेव में। वो तो नहीं है। ऐसे जल्दी जल्दी में फैसले ले लेता है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है। इसलिए मैंने लग रहा था कि अगर वीरा सरपंच बन जाती ना चाची जी, तो बहुत अच्छा होता। सबसे बड़ी बात यह है कि वीरा ना बहुत दिमाग से सोचती है। खैर, जो भी हुआ, क्या कर सकते हैं अब। हेलो हेलो बीजी। हाँ वीरा, क्या हुआ? परेशान लग रही है। हाँ बीजी, अब बस ना जल्दी से पंचायत ऑफिस आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। अरे पुत्र, लेकिन ऐसे अचानक हुआ क्या? बीजी आप आ जाओ, मैं उसके बाद आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस वक्त बहुत कम है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। बाय। वीरा, इस तरह से भागते भागते कहाँ जा रही हो? ताई जी, कोई जरूरी काम है, मैं घर आकर बताती हूँ। बाय। रब करे मेरी चाल कामयाब हो जाए। और ये कुड़ी पंचायत ऑफिस जा रही है। क्या कह रही थी? पंचायत ऑफिस बुला रही मैंने अभी। क्यों? पता नहीं, बोल रही कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं जाके आती हूँ। हाँ हाँ जा। ऐसा क्या काम हो सकता है पंचायत के ऑफिस में, और वो भी रतन के सामने? वीरा, क्या हुआ? बात क्या है? जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने भी सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हुए और फॉर्म भरना, और वक्त बहुत कम है। चलिए जल्दी चलते हैं। चल। चाची जी, वो मैंने भी चुनाव का फॉर्म चाहिए। देखिए, फॉर्म बांटने का समय खत्म हो गया है, अब फॉर्म नहीं मिलेगा।
नहीं चाचा जी, पंचायत की घड़ी आगे चल रही है, 2 मिनट बाकी है अभी। 6 बजे में प्लीज मेनू फॉर्म दे दीजिए। देखिए सोचते मत बैठिए, एक एक मिनट भी कीमती है। प्लीज देखिए, दोनों घड़ियां अलग अलग समय बता रही है, कम से कम इस लिहाज से तो मेनू फॉर्म दे दीजिए। चाचा जी, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? अगर 6 बजने में थोड़ा सा भी वक्त बाकी है तो प्लीज मेनू फॉर्म दे दीजिए। हाँ, 1 मिनट तो बाकी है अभी। ठीक है, फॉर्म भर दो। उनके गोभी के पराठे में गोभी तो नजर ही नहीं आई मैंने। हाँ हाँ, कश्मीरी आलू में तो पूरा कश्मीर नजर आ गया था ना, है ना? हाय रब्बा, मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखना, इनको कभी किसी की नजर ना लगे। थू, खुश रहे। चाय जी आ गए मेरे बच्चे। क्या बना रहे हो आज खाने में? ये तो ऐसी मसाले में ठीक कर रही थी। वैसे तेरे वास्ते भरवा शिमला मिर्च बना रही हूँ आज मैं। चाय जी, इसमें शिमला तो दिखेगा ना, नहीं तो गुंजन को पसंद नहीं आ रहा। ये बता तेरा गाना कैसा रहा? सुपर हिट चाई जी, ये गाना ना रणबीर के पिछले सारे गानों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। तोड़ देगा? अब मेरा मतलब है कि ये गाना रणबीर के पिछले सारे गानों से ज्यादा मशहूर हो जाएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। चाय, बीजी कितने हैं? वो पुत्र, अचानक वीरा का फोन आ गया था, कहने लगी पंचायत का जो ऑफिस है ना, वहां बुलाया था, जरूरी काम है कुछ। मुझे पता है कि क्या काम है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो कुड़ी गई थी पंचायत ऑफिस फार्म भरने, वीर एकदम जाके निशाने पे लगा है। बूंदी को चाशनी में बैठने क्यों नहीं दिया? बेसन का स्वाद आ रहा है। उस कुड़ी को फार्म भरने भेज के आपने जो कांड किया है ना, उसके बाद ये लड्डू कड़वे लग रहे हैं मैंने। बच्ची ने चाह से मैंने बूंदी बनाई, उसको चाशनी में भिगोया, अब लड्डू बना रही हूँ। मेरे बलदेव को पता कितने पसंद है, खास उसके लिए बना रही हूँ, उससे सरपंच बनने की खुशी में। चुनाव हुए नहीं और उसके सरपंच बनने की खुशी मना रही है तू? पर जाई जी, अगर आपने वीरा को भेजना ना तो फार्म भरने के लिए, तो 100% मेरे पुत्र ने जीतना था। बंसरी, रब के वास्ते कभी कभी अपने अकल का इस्तेमाल कर लिया कर। दूर की सोच मेरी तरह, कुछ भी करके बलदेव नू जीतना ही है। लेकिन वीरा जो बलदेव के खिलाफ खड़ी हो रही है, जरा सोच, ऐसा करने से उनके रिश्ते पे क्या असर पड़ने वाला है। हो सकता है इस बात की वजह से वीरा और बलदेव का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। पर जाई जी, आज ना आप मुझे एक बात साफ साफ बता ही दो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वीरा बलदेव को अलग करना आपके लिए सबसे जरूरी हो पड़ा? मेरे लिए जरूरी नहीं, मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे पुत्र की खुशी, उसका सरपंच बन। आपने वीरा को फार्म तो भरवा दिया, पर आपने सोचा रतन की कुड़ी है वो, रतन की, जो इतने साल पिंड की सरपंच रही, लोग पूजते हैं उसे। अगर कहीं वो कुड़ी सरपंच बन गई ना और बलदेव से नाराज होकर अपने घर भी चलेगी, तो उसके सरपंच बनने का भी कोई फायदा नहीं होना हमें। जी जी, आप ये हमारे बगल वाले बल्ला जी को समझा दो। वो हर रोज मेरी जीप की जगह ना अपनी बाइक ऐसे आड़ी करके लगा देते हैं। तो जिस दिन मैंने उनकी फटफटी गिरा दी ना, तो आ जाएंगे झगड़ने के लिए। 20 मिनट लग गए मैंने अपनी जीप को किनारे लगाने में। कर भला साहब नू मैं समझा दूंगी। तू पहले ये लड्डू खा के बता कैसा बना है? तेरे सरपंच बनने की खुशी में बनाया है? अरे सरपंच बनने तो दो पहले। ले, तेरे को शक है कि तू नहीं जीतेगा? नहीं बीजी, जीतना तो मैनू ही है। वो सब लल्लू पंजू खड़े हैं मेरे आगे, उनके तो घर वाले उन्हें वोट ना दे। बिल्कुल, चल फिर कर मुंह मीठा। बड़े स्वाद बने लड्डू हैं। ये वीरा कमरे में है? नहीं पुत्र, आधे घंटे पहले पता नहीं कहाँ भागती भागती जा रही थी। मैंने पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया।
चाचा जी थैंक यू, आपने मैंने फॉर्म भरने दिया। सच अनसुधा, तूने अपना इरादा अचानक से कैसे बदल लिया? पीछे किसी ने मैंने एहसास दिलाया कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पिंड के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा जी ने किया था, वैसे मैंने भी अपने से ऊपर अपने पिंड की ओर देखना है। इसी में सबकी भलाई है। जहां तक बात रही घर के झगड़ों की, तो वो मैं संभाल लूंगी। और जिसने भी तन्नू ये एहसास दिलाया है, मैंने लगता है कि शायद मैं उसे जानती हूँ। रणवीना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।